बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। अभी नाज़रीन तकरीबन कोई आधा पौना घंटा 1 घंटा कबल मैं ऑफ़िस में आया हूँ और आते ही मैंने यूट्यूब ओपन किया कि देखूँ भाई दुनियादारी में क्या मामला चल रहे हैं, यूट्यूब पर क्या पंगे चल रहे हैं, क्या रोले चल रहे हैं। आज की डेट में सितारा का ब्लॉग भी मिसिंग है, साजिद का ब्लॉग भी मिसिंग है। अभी तक ना तो साजिद का ब्लॉग आया है ना ही सितारा का ब्लॉग है। वैसे मैं वेट कर रहा था, मुझे पता चला था कि इन्होंने कोई ग्रैंड एंट्री प्लान की हुई है नए घर में, तो मैं वेट करता रहा कि भाई उसकी कोई वीडियो आएगी तो फिर देखेंगे क्या मामला होते हैं, क्या हिसाब किताब होते हैं। उस हिसाब से जो है फिर मैं कोई नई वीडियो मैं कोई प्लान करूँगा। लेकिन जो है वो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अभी तक वो वीडियो मिली नहीं है। हेटर्स ने जो है वो हमारे पंजाबी में कहते हैं जी सिर ते बांह रखी है, यूँ ऐसे मतलब हेटर्स ने जो है वो बाजू उठा के सर पे रखे हुए हैं और वो पागलों की तरह जो है वो हड़बड़ाए हुए हैं, वो हल्के कुत्तों की तरह जो है वो टूट के पड़े हुए हैं लाइव सेशंस में। और कभी वो जो है वो सितारा को पकड़ कर धो रहे हैं, कभी वो जो है वो रिएक्शन वाली मेरी बहनों को पकड़ कर उनकी धुलाई कर रहे हैं, और जो है वो कभी कभी जो है वो मेरी तबीयत बना देते हैं तो वो जो है वो बौले हुए पड़े हैं, लगे पड़े हैं। तो मतलब जो है वो उन सबको गोली मारते हुए, उन सबको रफा दफा करते हुए मैं ये देख रहा था कि भाई सितारा की तरफ से कोई वीडियो आती है तो मैं उस पर बात करता हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाचा अनवर की वीडियो आई है और मैं ना इंतज़ार में था। इनफैक्ट मैं को मौका ढूंढ रहा था कि मेरा कोई चक्कर बने उस साइड का, तो मैं जाकर वो मौका देख के आऊँ जिस जगह पर इन्होंने वो कब्र बनाई है, मतलब कब्र बनाने का जहाँ पर ये दावा कर रहे हैं, मैं वो देख के आऊँ, मैं इनका कब्रिस्तान देख के आऊँ, ठीक है। लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली मैं खुद आजकल जो है वो इतने ज़्यादा इश्यूज़ में फंसा हुआ हूँ, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आजकल मैं खुद जो है वो धंसा हुआ हूँ कि मैं जो है वो खुद कोई उस तरफ का मैं कोई प्लान बना नहीं सका, कोई चक्कर बना नहीं सका, कोई मतलब मेरा कोई बना नहीं, विज़िट नहीं बना उस साइड का। लेकिन जो वो चाचा अनवर ने वो काम कर दिया है। चाचा अनवर जो है वो जाके विज़िट मार के आ गया है। आपने जो है वो ये वीडियो देखनी है, पूरी देखनी है, छोड़ के नहीं जाना बीबी, थोड़ा इंतज़ार करके बैठें, क्योंकि चाचा अनवर की वीडियो को देखने के बाद कुछ और चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में आ रही हैं, कुछ और शुकूक शुबहात हैं जो जन्म ले रहे हैं, कुछ और सवालात हैं जो मेरे माइंड में पैदा हो रहे हैं चाचा अनवर की वीडियो को देखने के बाद। ऐसा नहीं है कि मैं इस इशू को, इस टॉपिक को मैं जो है वो घसीटना चाहता हूँ या मैं इसको जो है वो लंबा करना चाहता हूँ या मैं इसमें कोई फर्दर चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। असल में ऐसा है कि जब से ये मामला शुरू हुआ है ना, ये बच्चे वाला, इसमें जो है वो जैसे ही कोई नई चीज़ आती है ना तो नए पंगे शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई नई बात सामने आती है ना, कोई भी मतलब इसमें कोई भी अपडेट होती है कुछ चीज़ें, तो नए इश्यूज़ हो जाते हैं। अब जैसे आजकल फौजिया वीडियोज़ बना रही है ना, तो फौजिया की बातों से जो है वो, अब मैंने आज अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने जो है वो इसकी मिसाल दी थी। फौजिया ने जो जो बातें बताई हैं उन बातों से जो है वो नए दरीचे खुलना स्टार्ट हुए हैं। मेरी बहनों ने, मतलब रिएक्शन वाली ख़वातीन ने ज़्यादा जो है वो और चीज़ें उसमें से निकाली हैं, उनको जो है वो और मज़ीद जो है वो शकूक पैदा हुए हैं, मज़ीद जो है वो शक ने सर उठाया, ठीक है। तो मतलब यह है कि जैसे जैसे ये लोग बोलते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे फंसते जा रहे हैं। आज मैं जो है कि हेटर खातून को भी देख रहा था, ठीक है, उसने भी जो है वो काफ़ी सारे पॉइंट्स नजमा के इन्हीं मामलात में और निकाले हुए थे। तो बात यह है कि मैं ड्रैग नहीं करना चाह रहा, असल बात यह है मैं नहीं ड्रैग करना चाह रहा। ये जो है उसमें जितनी भी ये कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं या कोई बात करते हैं ना, तो उतना ज़्यादा खुद फंसते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे चाचा अनवर ने आज जो है वो कब्र दिखाई है, वो जगह दिखाई है, वो नदी का किनारा, वो नदी, वो नहर जो सूखी नहर है जहाँ पर वो उस बच्चे की जो है वो कब्र बनाई है, चाचा अनवर ने अपनी वीडियो में दिखाई है, आप वो देखिएगा। लेकिन पहले जो मैं बातें करने जा रहा हूँ ना, जब ये बातें आप सुन के जाएंगे ना, तो आप उस एंगल से उस जगह को देखेंगे, ठीक है। तो आपको देखने में आसानी भी होगी और आपके जो है वो सोच, मतलब आपके माइंड में नए सोच के ज़ाविये ओपन होंगे, ठीक है। और जो है वो चाचा अनवर ने अपना वो कब्रिस्तान भी दिखाया है जहाँ पर ये लोग अपने जो है जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनको वहाँ पर दफन करते हैं। वो चाचा अनवर ने वो वाला कब्रिस्तान भी दिखाया है। आज चाचा अनवर ने अपने जो है वो मामे के पुत्र का एक इंटरव्यू भी किया है, उससे भी जो है वो कुछ जो है वो सवालात किए हैं। उसने भी आगे से बताया कि नहीं जी हमें तो इस बात का पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ सुनने के बाद कुछ नई चीज़ें हैं जो मेरे माइंड में पैदा हुई। पहले आप चाचा अनवर का स्टेटमेंट सुन लीजिए, मैं उसमें अपनी बात नहीं करूँगा। आपको जो वो एज इट इज़ चाचा अनवर ने जो जो बातें की हैं ना, मैं आपको एज इट इज़ सुना देता हूँ, फिर हम अपनी बात करेंगे, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं जो चाचा अनवर की बातों को रिस्पॉन्स करने लग गया और मैं जो उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जानी है। मैं जो 20-22 मिनट से ज़्यादा जाना नहीं चाहता। जब इसको टू दी पॉइंट चाचा अनवर की पहले मैं आपको बातें बताता हूँ, फिर उसमें जो है वो जो शकूक मेरे माइंड में पैदा हो रहे हैं चाचा अनवर की वीडियो को देखने के बाद, जिस तरह से मुझे जो वो मतलब मेरे दिमाग में जब वो एक केमिस्ट्री बनी है केमिकल लोचा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चाचा अनवर कहता है जी आज मैं कब्रिस्तान गया था, छोटे बच्चों की कब्रें वहीं हैं, मतलब वहाँ पर मैंने भी देखा है उस वीडियो में, वहाँ पर जो छोटी छोटी कब्रें भी हैं, जहाँ पर बड़े जो चाचा यासिन की कब्र है, इनके जो इनके वालिद मोहतरम की वहाँ पर कब्र है, वहाँ पर जो है वो अभी जो रिसेंटली डेथ हुई है इनका जो है वो सजाद की जो डेथ हुई है उसकी कब्र भी वहाँ पर है। तो वहाँ पर उसके साथ ही पुरानी कब्रें भी हैं छोटी छोटी बच्चों की, ठीक है, जो शायद उन्होंने आके इस दुनिया में चंद सांस लिए होंगे या शायद किसी ने नहीं भी लिया, तो वो मतलब एक प्रॉपर जगह बनी हुई है वहाँ पर जो वो प्रॉपर सबकी कब्रें हैं। तो वो चाचा अनवर ने अपनी वीडियो में दिखाया, आप लोग देखिएगा, तो वो मैंने देखा है चाचा अनवर की वीडियो में। कहते जी हमारे छोटे छोटे बच्चे जो फौत हुए हैं आप लोगों को दिखाना था, जो रात दिन हमें टॉमी बोल रहे हैं और इन्हें तमीज़ नहीं है बड़े लोगों की। लोग कहेंगे कि इस टॉपिक को लेकर चाचा रात दिन पीछे पड़ गया है। बात यह है कि इन्होंने हमें टॉमी बना दिया। बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा राज है। मैंने मेरे मामू के बेटे से मुलाकात की, उससे भी पूछा, मैंने सबसे मुलाकात की तो सबने कहा कि हमें अभी तक नहीं पता कि वो बच्चा फौत हुआ है। अच्छा, आप ना ये बातें सारी नोट करते जाइएगा, ठीक है, ये बातें नई नहीं हैं, ये चाचा अनवर ने पहले भी की हुई हैं ये वाली बातें, ठीक है। अब मैं इसको इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि चाचा अनवर ने इसी वीडियो में ये बातें की और साथ में फिर वो कब्र भी दिखाई है, ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें करने के बाद जो मैं पॉइंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ ना, उन सारी उस पॉइंट को समझने के लिए और सुनने के लिए इन बातों का आपके माइंड में रिवाइज होना ज़रूरी है। मैंने इस वजह से ये नोट किया और मैं इस वजह से आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। कहता है जी वो बच्चा जो वो फौत हुआ है, और मतलब सब ने मुझे यही बताया कि हमें इस बात का पता ही नहीं है कि वो बच्चा फौत हुआ है, इस दुनिया से चला गया है, और ना हमें फ़ारूक ने बताया है, ना हमें किसी ने और ने बताया है, ना हमारे बच्चे वहाँ पर गए हैं, ना हमारे ख़ानदान से कोई गया है, मतलब फ़ारूक वालों के घर पे ना हमारे बच्चे गए हैं, ना हमारे ख़ानदान में से कोई गया है। ये कौन बता रहा है चाचा अनवर को? आसपास के लोग और वो भांजा, ठीक है। कहते जी बात यह है कि सुबह उठ के इन्होंने जिनको बताया, आस पड़ोस के वो लोग, वो गए ज़रूर थे लेकिन उन्होंने देखा कुछ नहीं। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, आसपास के लोग गए ज़रूर थे जिनको इन्होंने बताया था लेकिन उन्होंने देखा कुछ नहीं। ये बात नजमा वालों ने भी अपनी वीडियोस में बार बार बताई कि जी हमने हमने किसी को देखने नहीं दिया, फ़ारूक ने सबको जो है वो मना किया देखने से, हालांकि ऐसा कुछ था नहीं मुज़ायका, अगर वो देखने देते तो ठीक है, बहरहाल उन्होंने नहीं देखने दिया जी। कहते जी मैंने बोला कुछ ऐसी फीलिंग्स अच्छा, ये जो वो चाचा है नजमा का जो ये बात कर रहा है, मैं इस वजह से इसको दोहरा रहा हूँ, वरना मैं शायद अपने तक ये बात कभी ना करता, ठीक है, लेकिन अब नजमा का चाचा ये बात कर रहा है तो चलो मैं रिपीट कर देता हूँ। कहते जी मैंने उनसे पूछा जी ऐसी कोई फीलिंग उसमें, तो बोले नहीं जी ऐसी उसमें कोई फीलिंग नहीं थी जिससे लगे कि बच्चा हुआ है या कोई दर्द वगैरह उसे हो, मतलब इस तरह की कोई फीलिंग्स उसमें नहीं थी। कहते जी मैंने बोला उठने बैठने में कोई दर्द तकलीफ़, कहते ना जी उठने बैठने में भी कोई दर्द तकलीफ़ नहीं थी, ठीक ठाक हमारे साथ उठती बैठती थी वो, ठीक है। तो भाई मैंने भी मरना है, अल्लाह को जान देनी है, तो अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर बंदा बात करता है, मैं भी अल्लाह को हाजिर नाज़र करके बात करूँगा। मैं कब्रिस्तान गया हूँ, ठीक है, और मैं उस जगह पर भी जो मैं गया हूँ, आज गया हूँ जहाँ इन्होंने बच्चा दफन किया है, नदी के पास, ठीक है। अच्छा, ये कहते हैं कि नदी के पास कब्रिस्तान है, वहाँ बच्चा दफन किया है, तो मैं हलफ देता हूँ वहाँ बच्चा नहीं है। मतलब नदी के पास का जो जिस कब्रिस्तान का हवाला नजमा ने दिया था अपनी वीडियो में कि जी नदी के पास वो कब्रिस्तान है, तो चाचा अनवर कहता है कि मैं हलफ देता हूँ बच्चा उस कब्रिस्तान में भी नहीं है। हालांकि उस कब्रिस्तान का भी मैंने जो है वो अगले दिन मैंने कंसर्न्स शो किए थे कि भाई जब आप लोगों के बाकी सारे बच्चे बड़े आप लोगों की कब्रिस्तान में हैं, आप लोगों के आबाई कब्रिस्तान में हैं, तो इस बच्चे को अलग कब्रिस्तान में जाकर दफनाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है। मैंने जो है इस हवाले से कंसर्न्स शेयर किए थे, लेकिन आज चाचा कह रहा है कि मैं उस कब्रिस्तान में भी गया हूं जिसका ये बोल रहे हैं, तो मैं हल्फन कहता हूं, चाचा बकौल चाचा के मैं हल्फन कहता हूं वहां पर भी बच्चा नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं कि ये नदी के पास ही है, बात यह है कि वहां कोई कब्र नहीं थी, मतलब वो खंडरात
एक्चुअली चाचे अनवर ने उसे उन खंडरात का नाम दिया है, उसे उस जगह को जिसको ये कब्रिस्तान बोल रहे हैं ना, नदी के परली साइड पे जिसको ये कब्रिस्तान बोला था नजमा ने, उसको चाचा अनवर खंडरात का नाम दे रहा है कि वो खंडरात हैं बेसिकली, वो कब्रिस्तान नहीं है, वो जस्ट खंडरात हैं। ठीक है, मतलब जो है वो कोई रेगिस्तान टाइप, वहाँ पे झाड़ियाँ शाड़ियाँ काफ़ी सारी उगी हुई हैं, कुछ जंगलात टाइप, मतलब जो है वो ऐसा होता है ना कि पुराना रेगिस्तान, ठीक है, वहाँ पर जो है वो लोगों का आना जाना नहीं होता आमतौर पर, और वहाँ पर जो है वो झाड़ियाँ सी उगाती हैं, तो उस तरह का वो एरिया है वहाँ पर, वो कब्रिस्तान नहीं है। ठीक है, कहते और मैंने अपना कब्रिस्तान भी दिखाया है जहाँ हमारे अपने छोटे बच्चे दफन हैं। उस दिन मैंने कहा कि मैं गया हूँ, लेकिन उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो फिर इन्होंने उस दिन मुझे झूठा करार दिया था। तो आज मैं वीडियो बना के आया हूँ उस जगह की जहाँ हमारा ख़ानदान दफन है। हमारी जो पड़ोसी डॉक्टर है वहाँ भी ये अपना बुखार वगैरह चेक करवाने जाते रहे हैं, और ख़ानपुर वाले जो डॉक्टर हैं उस हॉस्पिटल से भी मैं पता करवा के आया हूँ। इंशाल्लाह कल सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, डिटेल में बताऊंगा। बहुत बड़ा राज है उसका भी। अब मतलब कल जो है वो चाचा अनवर किसी डॉक्टर का भी, खानपुर के किसी डॉक्टर का भी, किसी हॉस्पिटल का भी ये बताने वाले हैं कि जी वहाँ पर भी चाचा अनवर गया था, देख के आया था, और उसका भी कोई बहुत बड़ा राज है। ठीक है, कहते कल आपने फैसला करना है कि चाचा टोमी है या नजो टोमी है, हम बकवास करते हैं या फिर ये नजो बकवास कर रही है। अच्छा, अब इसमें में जो है वो आपने चंद एक पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। चाचे अनवर ने हल्फन ये बात बताई, हलफ के साथ उसने कहा जी मैंने, कहता जी मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं हलफ के साथ कहता हूँ कि बच्चा उस कब्रिस्तान में नहीं है जिसका ये बोल रहे हैं। वो कब्रिस्तान जो नदी के पास बताया नजमा ने, उस कब्रिस्तान में भी बच्चा नहीं है। चाचा अनवर ने हल्फन ये बात बताई। फिर चाचा अनवर ने अपना कब्रिस्तान भी दिखाया जहाँ पर ये लोग अपने जो है वो फौत शुदगान को वहाँ पर दफनाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी बच्चा नहीं है, बच्चे की मैयत वहाँ पर, मतलब बॉडी, बच्चे की लाश वहाँ पर भी नहीं है, बच्चे की कब्र वहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, फिर चाचा अनवर ने वो जगह दिखाई, वो नदी जहाँ पर मट्टी का एक ढेर सा नज़र आ रहा था। मैं तो उसे कब्र का नाम भी नहीं दे सकता, कब्र ऐसी तो नहीं होती, लेकिन मट्टी का ढेर सा नज़र आ रहा था रेत में। अब आपने नोट करना है, रेत में मट्टी का एक ढेर सा नज़र आ रहा है जिसे चाचा अनवर कब्र का नाम दे रहा है। कहता जी ये वो जगह है, ये वो कब्र है जो इन्होंने यहाँ पर इस नदी में बनाई है। नदी के अंदर ही है, वो नदी के किनारे नहीं है, वो नदी के अंदर ही है। ठीक है, मतलब वो पानी की गुजरगाह है, रास्ता है वो पानी का जहाँ पर वो बनी हुई है। ठीक है, और फिर चाचा अनवर ने सामने कैमरा मारा कि ये देखो यहाँ पर ये कुत्ते भी बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब वो हैवान और इन जानवरों के, इस तरह के जानवरों की, हैवानों की भी वो गुजरगाह है, वो रास्ता है। वहाँ से वो ज़ाहिर नदी का किनारा है, तो जब पानी आता होगा वहाँ से, उस नदी से गुजरता होगा, तो वो पानी शानी पीने के लिए आते होंगे, और वैसे भी आवारा कुत्ते वहाँ पर उस तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर चाचा अनवर ने अपने उस दोस्त का घर भी दिखाया जिसका इन्होंने जिक्र किया था कि वो देखो ये मेरे दोस्त का घर है, और ये उसके बाहर वाली दीवार के ऊपर सर्च लाइट भी लगा। वो बेसिकली सर्च लाइट नहीं है, वो एक लाइट है सिर्फ जो उन्होंने उस एरिया को रोशन करने के लिए बना रखी है, लगाई हुई है वहाँ पर। तो वो एक लाइट भी है, सर्च लाइट इस तरह की नहीं होती चाचा अनवर। तो खैर वो ये सारी चीज़ें चाचा अनवर ने दिखाई हैं। ठीक है, अब चाचा अनवर ने कब्र तो दिखा दी, ठीक है, लेकिन चाचा अनवर खुद अपनी बातों में भी थोड़ा कंफ्यूज है। इनफैक्ट सारे ही कंफ्यूज हैं यार। डीडी की वीडियो देख लो, डीडी चवले मारता है, चाचा अनवर सेम वही काम करता है। मतलब कहता है कि फ़लाँ भी कहता है कि प्रेगनेंसी नहीं थी, फ़लाँ ने भी बोल दिया हमें पता नहीं है, फ़लाँ ने भी बोल दिया हमें पता नहीं है, मेरे कज़न ने भी बोल दिया, मेरे चाचा के पुत्र ने भी बोल दिया, मेरे मामे के पुत्र ने भी बोल दिया, फ़लाँ ने भी बोल दिया प्रेगनेंसी नहीं थी। तो फिर कब्र क्यों दिखा रहे हो? कब्र में फिर ऐसा क्या है? ये सिर्फ मैं एक सवाल कर रहा हूँ। मैं अपनी ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने इससे नतीजा निकाला है ना, वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, जो ये सब कुछ देखने के बाद मेरे दिमाग में केमिकल लोचा पैदा हुआ है ना, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, फौजिया ने अपनी वीडियो में दिखाया, जो है वो फारूक भाई जा रहे थे वहाँ पर, जो है वो उसके वकार के चचा की जनाजे पर जा रहे थे फारूक भाई। ठीक है, अच्छा, अब आयशा ने अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि जी फ़ातिमा और दूसरी को, छोटी को, रुखसार को मैंने यहाँ पर बस पे बिठा के उधर भेजा था। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि अगर फ़ारूक जा ही रहा था, मतलब फ़ारूक ने अगर जाना ही था उधर, तो फिर वो फ़ातिमा को और रुखसार को साथ ले जाता, उसको गाड़ी में बिठा कर भी भेजने की क्या ज़रूरत थी? वो उनके साथ भी तो जा सकती थी। ठीक है, अब आई डोंट नो, अब अगर फ़ारूक को सिर्फ गया था तो फिर जो वो नजमा के साथ कौन था? ठीक है, क्योंकि देखिए मेरी सुने बात, बकौल आयशा के नजमा की डिलीवरी से पहले, नजमा को दर्द ज़े स्टार्ट होने से पहले डेथ हो चुकी थी उसकी वकार के चाचा की।
ठीक है। और इसी वजह से चूंकि ज़ाहिर डेथ की खबर आई तभी तो उसने इमीडिएटली यहाँ से फातिमा को और रुखसार को भेजा, ठीक है। वो लोग वहाँ चले गए और फ़ारूक इस तरफ लगा हुआ था। फ़ारूक कब गया? फ़ारूक गया अगले दिन सुबह को, ठीक है। मतलब जो है वो एक दिन पहले नजमा की ये डिलीवरी वाला ये सारा मामला होता है और नजमा की डिलीवरी से पहले वकार के चचा की डेथ हो चुकी होती है। अब नजमा की डिलीवरी होती है शाम को, ठीक है। अगर नजमा की डिलीवरी शाम को होती है, ठीक है, तो मतलब जो है वो कहीं दोपहर को उसकी डेथ हुई होगी वकार के चचा की, ठीक है। और दोपहर को ही उसने आशा ने अपनी जो है वो फातिमा को और रुखसार को यहाँ से भेजा था दोपहर को, ठीक है। तो क्या सवाल ये पैदा होता है कि फ़ारूक कब जा रहा है? अगले दिन बच्चे को दफन करने के बाद जनाजे पर जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या उस मैयत को उन्होंने, वो जो बाबा जी, वो जो वकार का चाचा उसकी डेथ हुई थी, उसको उन्होंने एक रात रख के अपने घर में फिर अगले दिन उसकी मैयत को दफन किया था? ये पॉइंट है ना, मतलब ये सोचने की बात है। फातिमा माँ की डिलीवरी से पहले वहाँ पर चली गई है। फ़ारूक अगले दिन बच्चे की डेथ के बाद उसको दफन करने के बाद अगले दिन फ़ारूक वहाँ पर जा रहा है। तो बीच में एक दिन का, एक रात का पूरा गैप आ गया ना। तो उन्होंने मैयत को एक रात रख के फिर दफन किया था, तब फ़ारूक गया था, ठीक है। या फिर जो फ़ारूक गया ही नहीं था, ये टोटल जो है वो इसका वो जनाजे पर जाने वाला बात झूठ थी। या फिर जो फ़ारूक जो पहले ही चला गया था, इन्होंने एक क्लिप पहले शूट करके रखा हुआ था। मतलब क्योंकि अगर तो फ़ारूक पहले चला गया था तो इसका मतलब ये है, अगर उन्होंने उस मैयत को, वो जो वकार के चाचे की मैयत थी, अगर उन्होंने उसको रात रख के अगले दिन नहीं दफनाया था, उसी रात दफना दिया था, उसी शाम को दफना दिया था, तो फिर इसका मतलब यह कि फिर फ़ारूक भी अगर जनाजे पर गया था तो फिर वो पहले ही गया होगा, उसी रात गया होगा जिस रात नजमा की डिलीवरी की बातें चल रही हैं। तो फिर अगर उसी रात गया था तो फिर उस वक्त जो है ये नजमा का ये डिलीवरी वाला ये सब जो इन्होंने शूट किया, ये कब हुआ? फिर सबसे बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, फिर ये कब हुआ? ठीक है। तो इसमें मतलब थोड़ा झोल है, इसमें टाइम आगे पीछे हो रहा है, चीज़ें कुछ थोड़ा गड़बड़ हो रही हैं, समझ नहीं आ रही। तो इस वजह से ज़ाहिर बड़े बड़े सवाल पैदा होते हैं, ठीक है। दूसरी बड़ी बात, अब जब वो पहले डीडी शीडी वाले, ये चाचा अनवर वाले ये कह रहे थे कि जी चलो हुआ है, अब ये मुकरे बैठे हैं, डीडी भी मुकरा बैठा है, चाचा अनवर भी मुकरा बैठा है कि नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ये प्रेगनेंसी वाला या फिर जो ये डिलीवरी वाला कोई सीन हुआ ही नहीं था, ये सिरे से ये फ्रॉड किया गया है, ये कंटेंट बनाया गया, ये झूठ है, ये वो सारी बातें। अब चाचा अनवर भी इस तरह की बातें कर रहा है, ठीक है। अब चाचा अनवर ने वो जो इसके मामे के पुत्र से पूछा, उसने भी कहा जी हमें तो पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई मामला हुआ, ठीक है। किसी ने देखा भी नहीं है, ना हमारे घर से कोई गया, ना हमारे ख़ानदान से कोई गया था, मतलब कोई गया ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो फिर अब थोड़ी देर पहले मैंने कहा था फिर वो कब्र कहाँ से आई? वो जो नदी के नहर के दरमियान बीचों बीच वो जो कब्र आई, फिर वो कब्र कहाँ से आई? तो इससे ये लगता है कब्र ना तो कब्रिस्तान में है, ना वो खंडरात में है जिसको चाचा अनवर खंडरात बोल रहा है और नजमा ने कब्रिस्तान बोल, ना वहाँ पर कब्र है। नदी के किनारे सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है, नदी के अंदर सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है। तो ऐसा लग रहा है कि भाई वो कब्र नहीं है, मतलब कब्र का कोई वजूद नहीं है, बच्चे का भी कोई वजूद नहीं था। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, बच्चे का भी कोई वजूद नहीं था। वो जो मिट्टी का ढेर इन्होंने वहाँ पर इकट्ठा किया, वो सिर्फ शायद अपने ड्रामे को एक हतमी शक्ल देने के लिए कि चलो एटलीस्ट हमारे पास दिखाने को तो कुछ हो ना, हम कहें कि हमने यहाँ पर दफनाया था, इस जगह पर हमने दफनाया था, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ होता तो कब्रिस्तान में जाकर दफनाते, मतलब वो नदी के किनारे यूँ नदी के अंदर दफनाने की कोई वजह, कोई लॉजिक समझ में नहीं आती, ठीक है। अगर तो चलो आप लोग वो कब्रिस्तान में कोई चाचा अनवर कोई कब्र बता देता ना, वो जो जिसको खंडरात बोल रहा था, जिसको नजमा कह रहे थे जी वो हमारी नहर, नदी के साथ नहर कब्रिस्तान है, अगर वहाँ पर कोई चाचा अनवर कोई कब्र दिखा देता तो चलो फिर भी बात समझ में आती कि चलो जी उन्होंने वहाँ की बजाय यहाँ पर दफना दिया, तो कुछ हद तक वो बात समझ में आती थी। लेकिन यूँ नदी के बीचों बीच जहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, वहाँ पर जो एक मिट्टी का ढेर दिखा देना और इसे बोलना कि जी ये कब्र है, तो ये बात समझ में नहीं आती। मतलब वहाँ पर बच्चे को दफनाने की कोई वजह नहीं थी, कोई रीज़न नहीं थी, कोई लॉजिक नहीं थी, ठीक है। और मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि इन्होंने उस बच्चे को वहाँ पर दफनाया था। मुझे ये लगता है कि इन्होंने ये प्रेगनेंसी वाला ये जो ड्रामा था ये सारा, ठीक है, मतलब वो नौशीन सिस्टर ने जो अगले दिन का राज बताया है, मुझे वो अब वैलिड ज़्यादा नज़र आने लगा कि तीसरे महीने बात ख़त्म हो गई थी। इन्होंने चूँकि ये पूरी दुनिया को बता चुके थे, पहले गलती कर चुके थे, ठीक है, तो उसको फिर उन्होंने उसको फर्दर कंटिन्यू किया। और 9 महीने बाद की, इनफैक्ट 11 महीने बाद फिर जब मामला ही ख़त्म हो गया तो फिर मिसकैलकुलेट हो गया, ठीक है। 11 महीने का वो जब पीरियड गुजर गया तो फिर उनको याद आ गया कि यार अब इन्होंने हमने इसको जो स्टार्ट किया था हमने उसको एंड भी करना है। उसको एंड करने के लिए फिर इन्होंने वो सारा ड्रामा रचा,
ठीक है। और वो रचाने के बाद वो रात को ही जाकर, जब ज़हरा कुछ तो करना था ना, ठीक है, तो उसने जो है इन्होंने नहर के बीचों बीच जाके एक छोटा सा वो मट्टी का ढेर सा बना दिया कि लो जी हम बोलेंगे जी हमने यहाँ पर दफन किया है, ठीक है। क्योंकि इनके पास इस तरह की कोई एग्जांपल होगी बताने के लिए, ठीक है। हम उसे जो है वो अपने जो है वो ख़ानदान वालों को भी मुतमईन कर देंगे, ठीक है, और हम जो है वो यूट्यूब वालों को भी मुतमईन कर देंगे, और अगर कोई ज़्यादा ही तंग करेगा तो हम ये प्रूफ के तौर पर दिखा देंगे। लेकिन चाचा अनवर बाजी रह गया, चाचा अनवर ने जाके पहले दिखा दिया। अगर ये लोग दिखाते तो उसको प्रूफ के तौर पर दिखाते। अब चाचा अनवर ने उसे जो है वो एज अ प्रूफ तो नहीं दिखाया, वो सिर्फ खुद को सच्चा साबित करने के लिए मैंने कहा था कि नदी में दफनाया तो ये नदी में ही है। तो भाई वो कब्र तो नहीं है चाचा अनवर, वो तो सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है। कब्रें यूं थोड़ी होती हैं, कब्रें यूं इस तरह रेत में थोड़ी होती हैं। रेत में अगर कब्र बनाई भी जाए तो उसमें उसको जो है वो पक्की ईंटों से बनाया जाता है, उसमें बाकायदा, ताकि वो मिट्टी उसके ऊपर ना गिरे, ठीक है। मतलब उसको बाकायदा कब्र के तौर पर नीचे गड्ढा खोद के जो है वो 2x2 का या फिर 4x4 का होता है, 2x4 का होता है। इनफैक्ट वो लेंथ के हिसाब से होता है, बच्चे को छोटी होती है, बड़ों की फिर बड़ी होती है। उसकी जो है वो कुछ 1.5 से 2 फुट की उसकी चौड़ाई होती है, और जो है वो 5-6 फुट की उसकी लंबाई होती है, जिसमें वो बॉडी, इंसान की बॉडी, ह्यूमन बॉडी, वो पूरी उसमें आ जाए, ठीक है। तो वो उस हिसाब से वो गड्ढा खोद के बीच में ईंटें लगाकर, ठीक है, और उसे बाकायदा कब्र की शेप दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई शेप नहीं थी कब्र की, ये तो ऐसे था जैसे जब को गड्ढा खोदा गया है, ठीक है, और उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी गई है। मतलब वो बच्चे को दफन नहीं किया गया, दबाया गया है मिट्टी में। या फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मुझे लग रहा है कि वहाँ पर कोई बच्चा ही नहीं था, क्योंकि किसी ने देखा तो नहीं है। तो इन्होंने वहाँ पर वैसे ही जो है वो कुछ 4 जो है वो क्या कहते हैं उसको, पंजाबी में तो लपा कहते हैं, कुछ 4 लपे मट्टी के उठा के जो एक जगह से उसको दूसरी जगह रख दिया, दुनिया को बताने के लिए कि ले जो ये हमने कब्र बनाई है। ऐसा है, मुझे तो ये लग रहा है। क्योंकि फिर अगर उसको कब्र मानते हैं भाई, जो कि ज़ाहिर देखने से तो नहीं लगती, अगर उसको कब्र मानते हैं तो फिर तो ये सारी स्टोरी जो है उनकी वो ठीक साबित होती है। तो बात यह है कि पहले स्टोरी में इतने सारे झोल हैं। वो जनाजे वाला मामला अभी मैंने जो है वो आपको डिटेल से समझाया, वो जनाजे वाला मामला, किसी के ना देखने वाला मामला, किसी ने देखा ही नहीं, लेट डिलीवरी वाला मामला, और जो है वो बेशतर चीज़ें। आशा ने जो है वो अपने एक कमेंट में कहा कि लीजिए नॉर्मल है, दूसरे कमेंट में कहा नहीं जी सेक्शन है, ठीक है। तो मतलब आयशा कुछ और कह रही है, नजमा कुछ और कह रही है, फातिमा कुछ और कह रही है, आयशा कुछ और कह रही है। फातिमा कह रही थी मैं अपनी अम्मा के पास से गई थी, आयशा कह रही नहीं जी मैंने उसको बिठाया था, ठीक है। फ़ारूक जो है वो अपने फातिमा पहले उसके जनाजे पे जा रही है, वो अपने चाचा ससुर के जनाजे पे जा रही है, फ़ारूक बाद में जा रहा है, ठीक है। हालांकि जो है वो सेम डे जिस दिन डेथ हुई थी उसी दिन फ़ारूक को भी जाना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब इसमें मल्टीपल झोल हैं, झोल ही झोल हैं, केमिकल लोचा है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं उस नदी वाली मिट्टी के ढेर को मैं कब्र नहीं मान सकता, बस इतनी सी बात है। मतलब मेरा जहन इस चीज़ पर मुतमईन नहीं हो सकता, नहीं हो रहा कि भाई वो नदी की नहर में जो इन्होंने गढ़ा वो दिखाया है मिट्टी का ढेर सा, वो कब्र है। मेरा जहन उस चीज़ को कब्र मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। अगर वो कब्र नहीं है तो फिर कब्र तो कब्रिस्तान में भी नहीं है, और अगर वो कब्र नहीं है तो कब्र तो उन खंडरात में भी नहीं है। तो फिर वो बचा गया कहाँ पे जो पैदा हुआ था? फिर तो बचा ही नहीं है। तो फिर अगर बच्चा ही नहीं है तो फिर मतलब यह कि कोई डिलीवरी नहीं है, कोई डिलीवरी नहीं है तो मतलब कोई प्रेगनेंसी नहीं थी। तो फिर तो वो राज की बात नशीन सिस्टर ने बताई थी वो 3 महीने पहले ही वो ख़त्म, वो हो गई ना फिर तो। और पता नहीं वो भी था या नहीं था, कोई कब्ज़ वगैरह हो गई। खैर अल्लाह माफ़ करे। अब जो है वो क्या इसको मज़ीद ड्रैग करना, बस यही है। अब तक नाज़रीन इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।